लाल किले में 26 जनवरी को हुई हिंसा में खाकी वर्दी पर जो चोट लगी उसने सिर्फ उन 394 पुलिसकर्मियों को दर्द नहीं दिया बल्कि उनके परिवारों को भी गहरा आघात दिया। अब ये लोग पूछ रहे हैं कि लोगों की रक्षा करने वाला कैसे लोगों के ही निशाने पर आ गया। दिल्ली के शहीदी पार्क में घायल पुलिसकर्मियों के परिवारों ने आज प्रदर्शन किया और दर्द भरी आवाज में लगाई इंसाफ की गुहार। और आपको बता दें 394 पुलिसकर्मी जो है वो लाल किला हिंसा के दौरान घायल हुए थे। दिल्ली के अलग अलग जगहों पर तमाम जगहों पर बैरिकेड करके पुलिस कोशिश कर रही थी किसानों को रोकने की, लेकिन उसके बावजूद किसान माने नहीं और हिंसा के शिकार हुए 394 पुलिसकर्मी जिनके परिजन अब ये सवाल पूछ रहे हैं। हाथों में पोस्टर लिया हुआ बिटिया रानी ने, हमारे पापा को मत मारिए, हम उनके बिना नहीं रह सकते, सदैव आपके साथ, आपके लिए, पर हमारे साथ क्या कोई है। दिल्ली के शहीदी पार्क में बैठी नन्ही पीहू लगा रही है ये गुहार उन किसानों से, उन उपद्रवियों से जिन्होंने 26 जनवरी को लाल किले में ताबड़तोड़ लाठियां बरसाकर दिल्ली पुलिस के करीब 400 जवानों को घायल कर दिया। उन्हीं में एक थे इस मासूम के पिता, दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर प्रियांशु कुमार, जिनकी तैनाती है मॉडल टाउन थाने में। अपनी मां के साथ चुपचाप यहां मौजूद बाकी पुलिस वालों के परिवारों के साथ बैठकर पीहू शायद यही समझने की कोशिश कर रही होगी कि लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस में गए पापा को लोगों ने ही क्यों पीटा। चिंता होती है बेटा जी पापा जब जाते हैं अब आजकल? हाँ, पापा 4-5 दिन घर पे नहीं आते, मम्मा डरी भी रहती है। आप फोन करते हो पापा को? हाँ। क्या कहते हैं? पापा बोलते हैं कि रात को आऊँगा, कभी बोलते हैं कल आऊँगा, तो वो जल्दी नहीं आते घर। और जहां एक तरफ अपने घायल पापा को लेकर पीहू अब भी डरी हुई दिखाई दे रही है, वहीं उसकी मां इंस्पेक्टर प्रियांशु की पत्नी अंजना अपने दर्द को छुपाकर मजबूत आवाज में उठा रही है इस हिंसा पर सवाल। अगर पुलिस वाले से किसी पब्लिक को कुछ हो जाए तो ह्यूमन राइट्स वाले खड़े हो जाते हैं कि पुलिस वाले ने मार दिया। अगर पुलिस घायल हो तो पुलिस की तरफ से कौन है? आप भेड़ बकरियों की तरह पुलिस वाले को उतार देते हो कि कटेंगे मरेंगे, पुलिस वाले मरेंगे, तो कौन है इनके लिए? अगर ये घायल हुए तो ये किसके पास जाएं? इनकी तरफ से बोलने वाला कौन है? 26 जनवरी को देश के अन्नदाता किसानों का प्रदर्शन उग्र हो गया था और इनकी एक बड़ी भीड़ ने लाल किले को जंग के मैदान में बदल दिया था। पत्नी अंजना कहती हैं, उनके पति तो हर बार की तरह वहां ड्यूटी ही दे रहे थे। डर तो बहुत रहता है। अब दिल्ली पुलिस में नौकरी करते हैं, ग्राउंड लेवल पे तो पुलिस काम करती है। कोरोना हुआ, आपने पुलिस को रोड पे उतार दिया कि जिसको कोरोना हुआ वहाँ पे लोगों को ले जाओ या वहाँ पे बाउंड करो कि यहाँ कोरोना हो गया है। तो वो ग्राउंड लेवल पे हमें भी कोरोना हुआ था, मेरे पति को, मेरे बच्चों को, सबको कोरोना हो गया था। अब जब ये 26 जनवरी को ये हादसा हुआ है, उसमें घायल हो रहे हैं लोग, तो हमें यही डर लगा रहता है कि घर आएंगे या नहीं आएंगे। मन में इतना दर्द, इतना गुस्सा होने के बावजूद आखिर में अंजना पूरे संयम के साथ जो कह रही हैं, वो बात प्रदर्शन कर रहे हर किसान, उत्पात मचा रहे हर किसान को सुननी चाहिए। इन्हें भी आता है मारना, इन्हें भी पावर है, पर आप किसान हो ये जानकर ये आप पे हाथ नहीं उठा रहे, तो आप भी तो समझो ये पुलिस वाले से, किसान से इनकी कोई नाराजगी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, ये अपना काम कर रहे हैं। तो आप भी सोचो कि पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं, आप कैसे इन्हें मार रहे हो? 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर मार्च के दौरान लाल किले पर हुए बवाल की इन खौफनाक तस्वीरों में खाकी वर्दी पर हुआ हमला पूरे देश को झकझोर गया। लाल किले के मेन गेट के पास ड्यूटी पर तैनात थे दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल अशोक, जो वहां से लोगों को सुरक्षित निकालने के काम में लगे थे। लेकिन कुछ ही पलों में वर्दी वाले इस रक्षक पर भक्षक बनकर टूट पड़ी उग्र हुए किसानों की भीड़। सिर पर गहरे घाव हैं, पट्टी जख्मों पर तो लग गई, लेकिन उस दिन के दर्दनाक मंजर से दिल को जो गहरी चोट लगी, उससे शायद कभी न उबर पाए। हेड कांस्टेबल अशोक कुमार जी, जो कि सिविल लाइन थाने में पोस्टेड है, लाल किले पर ड्यूटी लगी थी। आप देख सकते हैं परिवार के साथ यहाँ शहीदी पार्क पहुंचे हैं। बात करते हैं। अशोक जी,
क्या हुआ था उस दिन, कहाँ आपकी ड्यूटी लगी थी? ड्यूटी मेरी मेन गेट पे वहीं थी जहाँ टिकट घर था, जहाँ से निकल रहे थे वो निकाल रहे थे। निकालते निकालते एकदम ही उन्होंने अटैक कर दिया, भागने का कोई रास्ता नहीं था। मेरे और साथी थे, उनको सबको बहुत चोटें आई वहीं। कितनी संख्या में थे, किस तरह के हथियार थे, मतलब तलवार थी उन पे। अगर वो आंखों देखा मंजर आप बताएं। तलवार थी उनके हाथों में, लठ डंडा थे, फरसा थे और वैसे थे, कृपाण वगैरह थी। बिल्कुल मरने काटने पे उतारू थे जी। देश ने भी देखा है वो खौफनाक मंजर। अपनी जान बचाने के लिए खाई की तरफ कूदने वाले एक एक पुलिसकर्मी को देखकर देश के हर नागरिक की सांसें अटक गई थी। हेड कांस्टेबल अशोक ने खाई में कूदने का विकल्प तो नहीं चुना, लेकिन सुनिए ये उन पर और भी भारी कैसे पड़ा। आपको चोट कैसे आई? वो जब मैं कूदा तो नहीं, कूदता तो हाथ पैर फ़ोन नहीं उठा रहे तो मैंने कि बेटा फिर करने लगे तो बोले अभी बाद में बात करूँगा, हमारा चोट लग गई है। फिर हम घबरा गए, बेटे भी घबरा गए, बोले मम्मी तू रोवे मत ना। मैं बोली बेटा ना ज़्यादा चोट है, तेरे पापा जी कभी ऐसा नहीं बोलते। और ये उस पत्नी के दिल से निकली आवाज थी जिसका पति आज नहीं कई सालों से बीमार रहा है। हाल ही में कैंसर की बीमारी को मात दे चुके हैं हेड कांस्टेबल अशोक। लाल किले पर कोहराम मचाने वाले किसानों के अत्याचार के खिलाफ इंसाफ की गुहार तो लगा रहे हैं अशोक, लेकिन अब भी दिल्ली के बॉर्डर्स पर डटे प्रदर्शनकारी किसानों की तरफ उनका नरम रुख आपका मन पसीज देगा। किसान तो थे नहीं जी, किसान ऐसे करते भी नहीं। हम भी किसान के परिवार, हम भी किसान हैं, गांव में खेती बाड़ी सब कुछ है। हाँ, पर ऐसा कभी नहीं है इस तरह का मामला। 26 जनवरी को लाल किले में हुई हिंसा की ये सबसे भयानक तस्वीरें हैं। आपाक हो चुकी भीड़ से अपनी जान बचाने के लिए कई फीट नीचे खाई में कूदते और गिरते पुलिसकर्मियों में ही एक हेड कांस्टेबल रमेश भी थे। उन्हें कमर, हाथ और पैर पर गंभीर चोटें आई हैं और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। ये मंजर अब इस बुजुर्ग पिता के लिए सबसे बुरी याद बन गया है। अपने बेटे हेड कांस्टेबल रमेश के लिए इंसाफ मांग रहा ये बूढ़ा बाप यहाँ तक कह गया कि बॉर्डर पर मरता तो दुख न होता। अगर मेरा बेटा बॉर्डर पर मरता तो मुझे कोई चिंता नहीं थी। बॉर्डर पर मरे, बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, वो दुश्मन के साथ लड़े, मारने वाले भी हमारे बच्चे, और उन्होंने मार दिया। वो कहाँ बच्चे, वो तो गद्दार है। देश के प्रहरी अगर सरहद पर तैनात हैं तो देश के अंदर जनता की रक्षा के लिए है पुलिस, लेकिन प्रदर्शन के दौरान ही जब उन पर टूट पड़े भीड़ तो वो कहाँ जाएं? पिता अब आरोपियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मारने वाले भी बेटे हमारे, बेटा वो भैया वो अपनी ड्यूटी पर है, तुम मार रहे हो, क्यों मार रहे हो भाई? बस यही दुख लगा हमें तो, भाई मारा क्यों है, इसका कसूर बता दो, कोई कसूर करा तो हम भी मार देंगे। हम जो देश गद्दारी करेगा, मेरा बेटा हो, मैं उसको खुद गोली मार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।